जेपीएससी का जो आंदोलन है, आपको पता होगा कि देवेंद्र नाथ महतो सबसे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और इस मुद्दा को हाईलाइट किए थे। आपको पता होगा भली भांति। उसके बाद बहुत सारे पार्टियां इसमें आई और बहुत सारे स्टूडेंट भी साथ में आए और फाइनली जो है कि उसका अध्यक्ष भी इस्तीफा दे चुका है। आज देवेंद्र नाथ महतो जी प्रेस कॉन्फ्रेंस किए थे और जानेंगे कि आखिर इसका करने का उद्देश्य क्या था। जोहार। देखिए, चूँकि आज जेपीएससी पर बड़ी कार्रवाई हुई है, चेयरमैन को इस्तीफा देना पड़ा है, 8 जगह छापेमारी हुई है, कई दस्तावेज को बरामद किया गया है। तो जो बात पहले हम मीडिया के माध्यम से बोल रहे थे कि ओएमआर कार्बन कॉपी वायरल है, जांच का विषय है, इसमें अनियमितताएं हैं, इसमें विसंगतियां हैं, वही बात आज जांच एजेंसी सीआईडी भी बोल रही है कि इसमें अनियमितता है। वही आज रांची पुलिस भी कह रही है, इस पर जांच बैठ गई है। तो हम आज हम प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सर्वप्रथम आप तमाम जो कार्रवाई हुई है इसको लेकर के तमाम प्रेस मीडिया बंधुओं को हम धन्यवाद देते हैं, आभार व्यक्त करते हैं। हमारे विधायक जयराम महतो जी को धन्यवाद देते हैं, मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देते हैं, छात्रों को धन्यवाद देते हैं और वैसे सरकारी कर्मी को भी धन्यवाद देते हैं जो हमको संज्ञान में दिए और जिसको आज उजागर करते हुए आज एक कार्रवाई तक पहुंची है। लेकिन आज यहाँ पर एक चुनौती और है कि सिर्फ जांच से काम नहीं चलेगा, क्योंकि सिर्फ जेपीएससी पर ही कुल 11 परीक्षाओं पर इससे पूर्व सीबीआई जांच चल रही है, लेकिन जांच का कुछ आता पता नहीं है। जिस पर आरोप है वो नौकरी कर ही रहे हैं, वो बड़े बड़े अधिकारी पदाधिकारी के कुर्सी पर बैठे हुए हैं। सिर्फ जांच से नहीं होगा, इसीलिए मेरा कहना है कि मुख्यमंत्री जी निगरानी करें और इस पर समय के साथ जांच हो, पारदर्शिता के साथ जांच हो, निष्पक्षता के साथ जांच हो और जो जांच रिपोर्ट आएगा उसको सार्वजनिक किया जाए और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई किया जाए और जेपीएससी का पूरा सफाई किया जाए। क्योंकि टीडीपीएल जो एजेंसी है वो यूपी में ब्लैक लिस्टेड है, वो जेएसएससी पर झारखंड में ही ब्लैक लिस्टेड है और वो जेपीएससी पर एक नहीं 8 जिम्मेवारी दिया गया है। उसको क्वेश्चन पे प्रिंट करना है, उसको ओएमआर प्रिंट करना है, उसको ओएमआर स्कैन करना है, उसको रिजल्ट को तैयार करना है, उत्तर पुस्तिका जांच के लिए प्रोसेसिंग करना है। जब अकेले सब इतना ब्लैक लिस्टेड कंपनी को कैसे मिला, यह जांच का विषय है। और जो टीडीपीएल कंपनी का मैनेजर मनोज तिवारी है वो 4 परीक्षा पर पास हुआ है, उत्तीर्ण हुआ है। तो उनको तो इस एजेंसी से दूर रहना चाहिए। अगर आप परीक्षा में बैठ रहे हैं तो आप खुद ही सब कुछ करें, क्वेश्चन प्रिंट करें, क्वेश्चन तैयार करें, कॉपी जांच करें, सब करें और आप उस परीक्षा में भी बैठ रहे हैं। तो अगर उनके पास तक ये क्वेश्चन पेपर जा रहा है तो और भी जगह वायरल हो रहा है। तो यह बहुत बड़ा गड़बड़ी है, सिर्फ सिविल सेवा का ही मामला नहीं है। यहाँ एफआरओ की बात करें, लगभग 350 ओएमआर फेरबदल का मामला आया है। अगर एसीएफ की बात करें तो उसमें 150 लगभग ओएमआर फेरबदल का मामला आया है। इसी प्रकार आपका चाहे झारखंड पात्रता परीक्षा की बात करें, ये सिविल जज की बात करें, स्वास्थ्य विभाग की बात करें, ये तमाम जितने भी परीक्षा इस एजेंसी के तहत की गई है ये सभी जांच की विषय है और बहुत सारा हम धीरे धीरे उजागर करेंगे। देवेंद्र जी, जैसे कि आपने बोला कि हम प्रेस कॉन्फ्रेंस किए और उजागर किए, जयराम महतो भी आए थे, ज्ञापन सौंपे, महामहिम पास भी गए, मुख्यमंत्री से भी मुलाकात किए, तो सभी पार्टियां जो है कि अपने आप ले रहा है कि हम किए, बीजेपी भी बोल रहा है कि हम आंदोलन बड़ा किए जिसकी वजह से उसको झुकना पड़ा। देखिए, हम सबका योगदान को हम सराहना करते हैं, लेकिन आपको इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को निकालेगा सबसे पहले तो हम सभी पार्टियों को थोड़ा चेतावनी भी दिए थे कि सभी कोई आए। आज आजसू भाजपा कांग्रेस जेएमएम आज इस पर कोई नहीं बोल रहे हैं, सबका हिस्सेदारी है क्या? तो उसके मतलब उन लोग का विधायक भी उसमें सन्निहित रहते हैं? नहीं, उसी बात को लेकर के तो हम किए, उसके बाद ही ना सब आए। ये तो देखिए, तो बोलने वाली बात नहीं है, तो दिखने वाली चीज़ है। और आए तो छात्र हित के लिए आए तो अच्छी बात है और आना चाहिए, सबको एकजुट होना चाहिए और राज्य के छात्र का भला होना चाहिए। ये क्रेडिट का कोई मैटर नहीं है, इसमें छात्र हित हो ये महत्वपूर्ण है। और महत्वपूर्ण ये है कि जाँच जो चल रही है यह एक मैंने जेपीएससी पर सफाई हो, अन्यथा ये चेयरमैन का आना जाना लगा रहता है। हम कई बार चेयरमैन को बदल चुके हैं, सचिव को भी बदल चुके हैं, लेकिन फिर गड़बड़ी जारी रहती है वही। तो चेयरमैन और सचिव बदलना ये छात्र हित नहीं है। वहाँ चपरासी किरानी से लेकर कई अधिकारी पदाधिकारी, जो उप परीक्षा नियंत्रक जेपीएससी का श्वेता गुप्ता है, वो 1.5 महीना पहले उसको फिर तबादला हो चुका है, उसके बाद भी उसको आयोग में आना जाना जारी है। तो किसके आदेश और किसके निर्देश और किसके कहने पर वहाँ जा रही है? और इस तरीके से
मनोज तिवारी का मामला देखिए, वो मैनेजर होकर के 4-4 एग्ज़ाम का उनका रिजल्ट निकल रहा है। तो ये मामला है कि इसको पूरा क्लीन हो, जेपीएससी और जेएसएससी सबको मिल के करे और राज्य का भला हो जाए। चूँकि नौकरी बेचना मतलब झारखंड बेचना नहीं, बल्कि झारखंड की आत्मा को बेचना है। आज झारखंड बेच रहा है, जल जंगल ज़मीन को बेच रहा है, कोयला बेच रहा है, बालू बेच रहा है, आयरन बॉक्साइट सब बिक रहा है। ये तो झारखंड बिक रहा है, लेकिन नौकरी बिक रहा है। छात्र जो है कि एग्ज़ाम देते हैं, आते हैं, पता चलता पेपर लीक जाता है, ऐसा ही कुछ मामला आ रहा है। कोई भी ऐसा एग्ज़ाम नहीं जिसमें छात्र आंदोलन ना करे, रिजल्ट के लिए आंदोलन करे, फिर नौकरी के लिए आंदोलन करे। ऐसे में कैसे होगा? आप लोग पार्टी बनाए थे छात्र हितों के लिए, लेकिन पार्टी भी अभी दिखा जा रहा है कि बैकफुट तरफ जा रहा है। उसमें नहीं, आज उस इतना मुद्दों बड़ी से जो है कार्रवाई कि हुई पीछे तो चल जा पार्टी रहा का है। बहुत बड़ा योगदान है। भले कोई कुछ कह दे, लेकिन आज योगदान है पार्टी का। जयराम महतो जी आए, मुख्यमंत्री जी से मुलाकात किए, 2 बार हम लोग महामहिम राज्यपाल जी से मुलाकात किए, तब जाकर के इतना बड़ी कार्रवाई हुई है। लेकिन ये कार्रवाई से हम लोग संतुष्ट नहीं है, चूँकि राज्य के छात्रों का नियुक्ति पर भरोसा उठ गया है कि पढ़ने वाले छात्रों का एक ये नियुक्ति भी होगा। आज देखिए, कुछ दिन पहले एक फील्ड वर्कर क्षेत्रीय कार्यकर्ता का परीक्षा जेपीएससी के द्वारा लिया गया था, जिसमें मात्र 24 से 25% ही स्टूडेंट उपस्थित हुए। बाकी सब मैंने लगभग 74-75% स्टूडेंट अब्सेंट हो गए। क्यों? क्योंकि छात्र असंतुष्ट हैं, भरोसा नहीं है कि यहाँ निष्पक्ष परीक्षा हो रहा है। सबको यही मानसिकता बैठ गया है कि यहाँ तो हम कुछ दिन पहले का बता दें, सिर्फ रोल नंबर लिख करके आई थी एक महिला अभ्यर्थी और उनका आज रिजल्ट है, पास हो गई। हाँ, रिजल्ट है, और सिर्फ रोल नंबर भर के आई थी सेंटर से, तो रोल नंबर लिखने से यहाँ पास हो जा रहा है। पैसा से पास हो इसीलिए जा रहा सोच रहा है कि हम क्या खर्चा करेंगे आने जाने में, क्या हम पढ़ाई में समय बर्बाद करेंगे, क्या हम कोचिंग में पढ़ाई में समय बर्बाद करेंगे। ये मानसिकता बैठ गया। इसलिए छात्रों को विश्वास पर लाना होगा, क्योंकि अगर यही तो जो आज जेपीएससी से नियुक्त होंगे, जो जेएसएससी से नियुक्त होंगे, यही तो मजबूती से राज्य को आगे बढ़ाएंगे, यही तो राज्य को एकदम मजबूती से खंभा की तरह टिका करके रखेंगे। आज अगर भ्रष्ट तरीके से यहाँ बीडीओ बनेंगे, सीओ बनेंगे, डीएसपी बनेंगे, तो राज्य को खोखला कर देंगे। धीरे दीमक की तरह धीरे चाट के ख़त्म कर देंगे इस राज्य को। इसीलिए राज्य को बचाने के लिए नियुक्ति संस्था को सुधार करना होगा। चलिए, तभी आप हमारे साथ जेलकेम के नेता देवेंद्र नाथ महतो जी को देख रहे थे, जो कि अपनी बातों को रखें। बाकी आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर छोड़ें। धन्यवाद। जोहार।